ओम नमः शिवाय। मेरे YouTube चैनल देखने वाले सभी दर्शकों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। अगर आप YouTube चैनल देखते हैं तो आपने 2019 की अखंड मंथन चैनल पे आपने यह देखा होगा कि 25 दिसंबर को आपको यह भविष्यवाणी की गई थी कि देश में 5 महामारियां आएंगे और एक ये भविष्यवाणी की गई थी कि जनता सोती रह जाएगी और मोदी जी कुछ ऐसा काम कर जाएंगे जब सुबह होगी तो जय जयकार होगी। यह दोनों भविष्यवाणियां और भी मैंने बहुत सी भविष्यवाणियां खंड मंथन पे की थी जो कि सत्य हुई और कलगी अवतार के लिए भी की थी, जिसके लिए मुझे अभी तक फोन भी आते हैं। तो आज मैं आपको एक खुशखबरी देने आई हूं कि जो अब हम लोग कोरोना से डर रहे हैं, हमें कोरोना से अब डरना नहीं है और तीसरी लहर को हमें रोकना है और यह रोकने की शक्ति इस पृथ्वी पर अवतार ले चुकी है और आप खुद देखेंगे कि कोरोना का हाहाकार खत्म होने जा रहा है और लोग कह रहे हैं कि 3rd वर्ल्ड वार होगी, लेकिन जो पृथ्वी पर अवतरित हुआ है ईश्वर के तत्व में, अदृश्य शक्ति में, उसके अंदर इतनी ताकत है कि वो 3rd वर्ल्ड वार को रोक सकता है और रोकेगा भी, क्योंकि हमें विनाश नहीं चाहिए। आज मैं अखंड मंथन के द्वारा, अपने YouTube चैनल के द्वारा मैं आपको यह बता रही हूं कि अवतारी पैदा हो चुका है और वह आपके सामने बहुत जल्दी प्रकट होगा। जब यह भविष्यवाणियां सत्य होंगी तो आप देखना वह व्यक्ति भी सामने प्रकट अवश्य होगा और आप लोग खुद मानेंगे कि हाँ, हमने यह बात YouTube पे सुनी थी, हमने अपने विचारों को बदला और हमने अपने विचारों को बदल के जो हमने अपने संस्कार बदले उससे हमारे कोरोना जैसी बीमारी तो गई और हमारा जीवन शैली भी बदल गया। जब माता पिता दुखी होते हैं तो समझ लो कि हमारे भगवान हमारे से बहुत नाराज हैं, रुष्ट हैं, वो हमारे घर में कभी बरकत नहीं होने देंगे। आज मैं आपको ज्योतिष के माध्यम से नहीं, आज मैं आपको अदृश्य शक्ति जो इस धरा पे पैदा हो गई है, आ गई है और कुछ ही समय में आपके सामने प्रकट होगी। लेकिन जब प्रकट होगी, जब आप इन चीजों का मान सम्मान करेंगे और इन चीजों को मानेंगे। प्लास्टिक का बिल्कुल भी उपयोग ना करें। गाय को रोटी तो दे नहीं सकते और गाय को प्लास्टिक खिला खिला के उनके पेट खराब कर सकते हैं हम। गाय को रोटी दें, गाय को चारा दें, अनाथालय को रोकें जहां पे ऐसे बच्चे पैदा होते हैं जिनके माता पिता का हम लोगों को पता नहीं होता, कूड़े के ढेर से उठाते हैं, जिनको कभी कभी कुत्ते भी खाते हैं। बहुत से आपने पेपरों में, न्यूज चैनल में सुना ही होगा। मेरा आज आपसे वीडियो के ऊपर बताने का सिर्फ एक यही मकसद था कि आप कोरोना से ना डरें और अगर आप इस तरीके के कार्य करेंगे तो आपको किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं होगी। और तीसरी वर्ल्ड वार को रोकना भी हमारे लिए बहुत जरूरी है और इसलिए जरूरी है क्योंकि अगर हम तीसरी वर्ल्ड वार को नहीं रोकते तो आप देखिए बहुत विनाश होगा। और जो इस पृथ्वी पर उतर के प्रभु के रूप में आए हैं, ये सिर्फ ताकत उसी में ही है कि वो इसको
रोक सके। गाय की रक्षा कीजिए, किसी को भीख मत मांगने दीजिए, भिक्षा मत दीजिए किसी को। मैंने आपको अपने पिछले भी वीडियो में बोला था कि भिखारी को भिखारी मत बनाओ, उसको ऐसे कर्म करना सिखाओ जिससे कि वो भीख मांगने में शर्म आए, उसको पढ़े लिखे और कोई अच्छा कार्य करे। अगर हम अपने कर्मों को सुधार लेते हैं, अपने धर्म की ओर जाते हैं, अपने माँ बाप का सम्मान वगैरह करते हैं। मैं बार बार इस वीडियो में आपको यही बताने के लिए आई हूँ। गाय की सेवा कीजिए, जहां भी आपको गाय मिल जाती है आप हमेशा, अगर आप गाड़ी में है, स्कूटर में है, एक रोटी अपने साथ बांध लीजिए। जहां गाय मिल जाए वहीं पे आप गाय को गुड़ रोटी, खाली रोटी भी आप दे दोगे तो गाय उसको भी खा ले। रोटी के ऊपर आप केसर से राम राम लिखो। एक मैं आपसे हाथ जोड़ के विनती कर रही हूं, भिखारी को भिक्षा मत दीजिए, उसको लायक बनाइए, लायक कि वो खुद भी भीख ना मांगे और उसके आगे आने वाली जनरेशन भी भीख ना मांगे। हमारे देश से भीख मांगने वाले खत्म होने चाहिए। अगर हम भीख नहीं देंगे तो ये हमारे से कभी भी भीख नहीं मांग सकते। खाना दो, पानी पीने को दो, कपड़ा दो उनको, पढ़ने के लिए दो उनको। अगर कोई भीख मांगता है आप उसके पास जाएं, उसके माता पिता से मिलें और बोलोगे हम इसको पढ़ाने की जिम्मेवारी लेते हैं, इस बच्चे को आप स्कूल में डालिए और भीख का काम आप करना बंद कीजिए। उन्हें आप 1000-2000 रुपए का सामान लेके दीजिए, वो सामान बेचें, उससे उनको इनकम हो, नहीं तो आप उनकी पढ़ाई की जिम्मेवारी ले लीजिए। आज मेरा YouTube बनाने का यही मकसद था और एक आपको ये खुशखबरी देनी थी। अगर आप अच्छे कर्म, अच्छा सब कुछ करते हैं तो कोरोना की तीसरी लहर आपको नहीं छू सकती। बाकी कुछ भूकंप और बाढ़ आने की संभावनाएं हैं, उसके लिए ना आप कुछ कर सकते ना हम कुछ कर सकते। सिर्फ ईश्वर से प्रार्थना कर सकते हैं कि अगर भूकंप आए भी, अगर बाढ़ आए भी, कोई ऐसी आपदा आए भी तो छोटी मोटी आपदा आके चली जाए, हमारे किसी को नुकसान ना हो। हमने बहुत अपने खोए हैं, कोरोना में बहुत खोए हैं। किसी का भाई गया, किसी की बहन गई, किसी के माँ बाप गए, इसमें भी कई बच्चे अनाथ हुए। अगर मैं कोई बात आपको गलत कह रही हूं आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं कि गुरु माँ आपने ये बात हमारे को गलत बोली है। अगर आपको लगता है कि मैंने आपको कुछ अच्छी शिक्षा दी है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। और अगर आप कमेंट बॉक्स में कुछ भी नहीं भी लिखेंगे तो आपकी आत्मा तो जानती है कि मैंने कुछ गलत नहीं बोला, मैंने गलत शिक्षा नहीं दी। आज मैं अपनी वाणी को यहीं विराम करती हूँ। और कोई भी अगर मेरे से कांटेक्ट करना चाहता है जन्म पत्री के बारे में तो मैं जन्म पत्री का अवलोकन करती हूँ 11 बजे से 4 बजे तक, और उसके अंदर आप मेरे से अपनी जन्म पत्री का अवलोकन करा सकते हैं। मेरा कांटेक्ट नंबर है 9810930691 9999338366। ये मेरा कांटेक्ट नंबर है। 11 बजे से 4 बजे तक आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं। और आप बार बार फोन करके बोलते थे कलगी अवतार कब होगा, कलगी अवतार कब होगा। बस आप अपने विचारों को बदली करो और कलगी के आप दर्शन करो। बस मेरा आज आपको यही संदेश है, अपने विचारों को बदलो, धर्म कर्म की तरफ जाओ और कलगी आपके सामने खड़ा हुआ आपको मिलेगा, जो सब धर्मों को एक कर देगा। ना हिंदू रहेगा, ना मुस्लिम, ना सिख, ना ईसाई, कोई नहीं, सब एक धर्म के, क्योंकि कोई धर्म हमारे को गलत बात सिखाता ही नहीं। नमस्कार। आप और आपका परिवार सुखी रहे, खुश रहे और कोरोना से दूर रहे। और अगर आप इसी रास्ते पे चलते हो तो कोरोना क्या, कोरोना जैसी कोई भी महामारी आपके ऊपर, किसी भी तरह की महामारी आपके ऊपर नहीं आ सकती। धन्यवाद।